प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल बिहार साइंस क्लासेस पर। और आप लोग अभी तक मेरे YouTube चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किए हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें एंड सपोर्ट करें। देखिए, इस वीडियो में हम लाए हैं VBI साइंस का ऑब्जेक्टिव जो इस बार बोर्ड के एग्जाम में रहने वाला है। इससे बाहर कुछ नहीं रहेगा, इसलिए आप लोग लास्ट तक वीडियो देखिएगा, इस बीच में जाके छोड़ के नहीं चल जाइएगा। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं ऑब्जेक्टिव। चलिए सॉल्व करते हैं ऑब्जेक्टिव। देखिए, साइंस का ये VBI ऑब्जेक्टिव है, VBI इससे बाहर कुछ नहीं रहेगा। बिहार बोर्ड 80 ऑब्जेक्टिव पूछता है, उसमें से ऑब्जेक्टिव 40 ऑब्जेक्टिव ही का जवाब देना है, जो इस बार रहने वाला ऑब्जेक्टिव। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। प्रकाश के परावर्तन के नियमों की संख्या होती है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? तो 2 नियम होते हैं। ठीक, कितने आदमी होते हैं इसको इस तरह से याद, कितने आदमी थे? 2 आदमी थे। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? तो 2 नियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है तो कांच में, मिट्टी में, वायु में, शून्य में, निर्वात में। सबसे अधिक कहाँ होता है प्रकाश का वेग? निर्वात में अधिक होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रकाश का वन विक्षेपण किस उपकरण से संभव होता है? तो दर्पण से, लेंस से, प्रिज्म से, कांच के सिलसिले से। तो प्रिज्म से संभव होता है। प्रकाश का वन विक्षेपण किस उपकरण से संभव होता है? तो प्रिज्म से संभव होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, सामान्य नेत्र के लिए स्पेक्ट्रम न्यूनतम दूरी की होती है। तो न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर। यही में अधिकतम दूरी पूछ देता तो अनंत हो जाता। तो न्यूनतम दूरी कितना होती है? 25 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिज्म, एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा रहता है? तो ऑप्शन है ए नंबर 5, 5, 4, 3, इनमें से कोई नहीं। तो ए नंबर सही हो जाएगा। 5 सतह से घिरा होता है। एक प्रिज्म कितने सतह से घिरा रहता है? 5 सतह से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? किस दर्पण में हमेशा वस्तु छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? समतल, उत्तल, अवतल, इनमें से कोई नहीं। तो उत्तल दर्पण में हमेशा छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत विभव है, विद्युत विभव है, अदिश राशि, सदिश राशि, अदिश एवं सदिश दोनों, इनमें से कोई नहीं। थे इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही, अदिश राशि। विद्युत विभव क्या है? अदिश राशि है। साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है उत्तल दर्पण, अवतल लेंस, उत्तल लेंस, अवतल दर्पण, इन प्रिज्म। तो साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त कौन होता है? उत्तल दर्पण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब प्रकाश की किरणें हवा से कांच में प्रवेश करती है, जब प्रकाश की किरणें हवा से कांच में प्रवेश करती है तो किरण मुड़ जाती है, अभिलंब से दूर मुड़ जाती है, अभिलंब के निकट मुड़ जाती है, अभिलंब के समांतर रहती है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बी फॉर बॉम्बे, अभिलंब के निकट मुड़ जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक होता है। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक टेस्ला, वेबर, एम्पियर, फैराडे। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही, टेस्ला सही होता है। क्या है? टेस्ला। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक टेस्ला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, समांतर क्रम में जुड़े हुए प्रतिरोध जिनके प्रतिरोध R1 तथा R2 को समतुल्य प्रतिरोध R बराबर होगा। तो देखिए यहाँ देखिए, समांतर क्रम, समांतर क्रम में फार्मूला क्या होता है? 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। क्लियर? ये होता है। तो देखिए, तो ये क्या, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? R1 इंटू R2। तो भीम का जोड़ करते हैं तो R1 से R2 यानी R2 प्लस R1। तो ये देखिए, तो समांतर प्रतिरोध क्या हो जाए? पलट जाएगा। तो R1 इंटू R2 बटा R1 प्लस R2। क्लियर? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूल प्रति कूलम कहा जाता है। जूल प्रति कूलम को क्या कहते हैं? वोल्ट कहते हैं कि ओम कहते हैं कि एम्पियर कहते हैं कि वाट कहते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही, वोल्ट कहते हैं। जूल प्रति कूलम को क्या कहते हैं? वोल्ट कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
दूर दृष्टि दोष वाले नेत्र साफ साफ देख सकता है। तो दूर दृष्टि दोष मतलब दूर ही को वस्तु को साफ देखेगा, निकट को नहीं देखेगा। तो यहाँ क्या ऑप्शन है, निकट वस्तु को, दूर वस्तु को, केवल छोटी वस्तुओं को, केवल बड़ी वस्तु को देख सकता है। तो क्या हो जाएगा, दूर स्थित वस्तु दूर ही की वस्तु को साफ देख सकता है। ठीक, और निकट वाला रहेगा तो निकट को साफ देखेगा, दूर को नहीं। दूर है तो दूर को देखेगा साफ, निकट को नहीं देखेगा। इसका आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वो है 220 वोल्ट दृष्ट धारा होती है, 12 वोल्ट पर दृष्ट धारा होती है, 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा, 12 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा होती है। तो 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा होती है हमारे घरों में जो बिजली आपूर्ति की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लघु पथन के समय विद्युत धारा का मान बहुत कम हो जाता है, स्थिर रहता है, विद्युत बहुत अधिक बढ़ जाता है, निरंतर रहता है। तो लघु पथन के समय विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाएगा। जब शॉर्ट सर्किट होगा तो विद्युत धारा का मान बढ़वे करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजली का सुचालक है शुल्क, वायु, कागज, मिट्टी का तेल, ग्रेफाइट। तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। बिजली का सुचालक ग्रेफाइट होता है, बिजली का सुचालक ग्रेफाइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होता है। देखिए इसको हम बताते हैं। क्षारीय बोले तो 7 से अधिक, क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक देखेंगे। ठीक, अम्लीय का पीएच मान बोलते, अम्ल का पीएच मान 7 से कम। तो जैसे हो जाएगा 6, 5, 4, 3, 2, 1, ये सब हो जाएगा अम्ल का पीएच मान। अगर उदासीन बोले तो 7 हो जाएगा। तो यहाँ क्वेश्चन क्या बोला, क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होता है, 7 से अधिक। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नांकित में कौन विजातीय यौगिक है। चूना पत्थर, खरिया, सरमरमर, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, प्लास्टर ऑफ पेरिस को विजातीय यौगिक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र NaHCO3 NaOH Na2CO3 KOH। तो क्या हो जाएगा, NaOH। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र NaOH। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में किस हाइड्रोकार्बन में कार्बन परमाणु के बीच 3 आबंधन होता है। तो CH4 C2H6, ऑप्शन नंबर सी C3H4, ऑप्शन नंबर डी C3H8। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा C3H4। हाइड्रोकार्बन के बीच 3 आबंधन में C3H4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र है। तो CnH2n+2 अल्केन का सामान्य सूत्र है, अल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n। और अल्काइल का सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n-2। ये बात भी आप याद रखिएगा। ठीक, इसमें से कोई एक ऑब्जेक्टिव डाल सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सब ऑब्जेक्टिव है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संयोजकता होती है। कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संयोजकता 2, ऑप्शन नंबर ए 2 दिए हुआ है, ऑप्शन नंबर बी 3, ऑप्शन नंबर सी 4, ऑप्शन नंबर डी 1। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संयोजकता 4 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अम्लराज में HCl और HNO3 का अनुपात होता है 3:1, 1:3, 2:2, डी में ऑप्शन दिया 1:2। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 3:1। अम्लराज में HCl और HNO3 का अनुपात होता है 3:1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, हमारा शरीर pH मान के किस सीमा पर सही तरीके से कार्य करता है।
ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ 2 से 3, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ 5 से 7, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ 7.0 से 7.8, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं दे। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 7.0 से 7.8। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहती है। तो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाला ऑप्शन ए दिया ब्रोमीन, ऑप्शन बी दिया आयोडीन, ऑप्शन सी दिया क्लोरीन, ऑप्शन डी दिया ऑक्सीजन। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ब्रोमीन हो जाएगा। कमरे के कौन सी अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहते हैं? अधातु बोले तो ब्रोमीन। यहीं पर क्वेश्चन रह जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन की कौन सी धातु बोले कि कमरे अवस्था पर कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में धातु बोले तो तब पारा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पारा होगा। इसको भी आप याद रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और धातु बोले तो पारा और अधातु बोले तो ब्रोमीन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसिडिहाइड का आईयूपीएसी नाम होता है। एसिडिहाइड का आईयूपीएसी नाम होता है एथेनल। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एथेनल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में कौन सी गैस धातुओं को के वेल्डिंग में प्रयुक्त होता है? धातुओं को वेल्डिंग में प्रयुक्त होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एथाइन। क्या हो जाएगा? एथाइन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में किस वैज्ञानिक ने तृतीयक नियम दिया था? निम्नलिखित में किस वैज्ञानिक ने तृतीयक नियम दिया? डोबर रेनर ने डोब रेनर ने दिया। न्यूलैंडर ने आष्टक का नियम दिया। रदरफोर्ड ने परमाणु शायद न्यूलैंडर आष्टक का नियम दिया। डोबे नर दिया। निम्नलिखित में किस वैज्ञानिक ने तृतीयक नियम दिया था? डोबे नर ने। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेडरली की मेडरली के आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या कितनी होती है? मेडरली के आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या 7 होती है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है, यही सब एग्जाम में रहने वाला है इस बार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कोयला तथा पेट्रोलियम है जीवाश्म ईंधन, नवीकरणीय ईंधन, नाभिकीय ईंधन, बायोगैस ईंधन। तो क्या हो जाएगा? ए नंबर सही हो जाएगा। जीवाश्म ईंधन क्या है? कोयला तथा पेट्रोलियम है जीवाश्म ईंधन। कोयला तथा पेट्रोलियम कैसा ईंधन है? जीवाश्म ईंधन है, जीवाश्म ईंधन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है निम्नांकित में कौन प्राकृतिक संसाधन है? वायु, जल, मृदा, इनमें से सभी। तो इसका आंसर नंबर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कैल्शियम की परमाणु संख्या क्या है? कैल्शियम की परमाणु संख्या 20 है। कैल्शियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? 20 होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वपोषी के लिए आवश्यक है क्लोरोफिल, CO2 तथा जल, सूर्य प्रकाश, इनमें से सभी। स्वपोषी के लिए आवश्यक इनमें से सभी हो जाएगा। क्लोरोफिल भी होता है, CO2 तथा जल भी होता है, सूर्य का प्रकाश भी होता है, इनमें से सभी। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में कौन एक अपघटक है? तो बैक्टीरिया क्या है? अपघटक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है, यही सब आने वाला बोर्ड एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक लिंगी पुरुष का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए पपीता, ऑप्शन नंबर बी सरसों, ऑप्शन नंबर सी उड़हुल, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी। तो पपीता इसका आंसर ए सही हो जाएगा, ए नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मेडल ने अपने प्रयोग में किस पौधे का चयन किया था? तो ऑप्शन नंबर ए चना, ऑप्शन नंबर बी सेम, ऑप्शन नंबर सी मटर, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मटर के
पौधे का चयन किया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है जीव किस प्रक्रम द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं। तो जीव किस प्रक्रम द्वारा अपने संख्या में वृद्धि करते हैं, तो जनन के द्वारा अपने संख्या में वृद्धि करते हैं। बी नंबर, इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नर युग्म और मादा युग्मन के संकलन को कहते हैं। नर युग्म और मादा युग्मन के संकलन को कहते हैं, क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर डी, निषेचन कहते हैं। नर युग्म और मादा युग्मन के संकलन को यानी मिलने को क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है स्त्री केसर का आधारीय भाग कहलाता है। स्त्री केसर का आधारीय भाग कहलाता है, स्त्री केसर का आधारीय भाग कहलाता है अंडाशय क्या कहलाता है? अंडाशय कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन सा रक्त समूह सभी समूह से रक्त ले सकता है? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ए बी, ऑप्शन नंबर बी दिया ओ, ऑप्शन नंबर सी दिया ए, ऑप्शन नंबर डी दिया बी। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ए बी क्या करता है? सबसे ले सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मेडल का प्रथम नियम क्या कहता है? मेडल का प्रथम नियम कहता है मेडल का स्वतंत्र विन्यास का नियम। तक मेडल का प्रथम नियम कहता है मेडल का स्वतंत्र विन्यास का नियम, इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन पुण्य द्रवण का उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। साइप्रोगाइरा सही है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गर्भपात की सुरक्षित अवधि कितनी होती है? गर्भपात की सुरक्षित अवधि हो जाती है 4 महीना के भीतर, 6 महीना के भीतर, 3 महीना के भीतर, 5 महीना के भीतर। इसमें हम कंफर्म नहीं है, फिर भी चलिए इस सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आपको पता हुआ तो आप कमेंट करके बताइएगा। 3 महीना के भीतर, ठीक, 3 महीना के भीतर। ठीक, हम मेरे हिसाब से 3 महीना के भीतर। आपको अगर पता हुआ इसका आंसर तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा, इसमें हम कंफर्म नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भागते या दौड़ते समय कौन सा हार्मोन सक्रिय होता है? भागते या दौड़ते समय थायरोक्सिन, ऑप्शन नंबर बी एडिलीन क्या भागते दौड़ते समय सक्रिय होता है? एडिलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन बी नंबर सही होगा। पेट्रोटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पादप हार्मोन का उदाहरण है। ऑप्शन ए ऑक्सीन, ऑप्शन बी एडिलीन, ऑप्शन टी साइट्रोट्रेनॉन, ऑप्शन डी एस्ट्रोजेन। तो ऑक्सीन सही हो जाएगा। ऑक्सीन सही हो जाएगा, ऑप्शन ए नंबर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। निम्न में से कौन सा इंजाइम लार में पाया जाता है? इंजाइम लार में पाया जाता है, 4 ऑप्शन में। तो टाइलिन इंजाइम लार में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा प्रभावी गुण है? तो प्रभावी गुण लंबा, उजला फूल, बौना, सुकरा बीज। तो लंबा होना प्रभावी गुण है। ठीक, लंबा होना क्या? प्रभावी गुण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेंस सूत्र है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। नेक्स्ट क्वेश्चन बी में है ऑप्शन 1/u माइनस 1/v बराबर 1/f। ऑप्शन नंबर सी है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f था। ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं था। ऑप्शन नंबर सी लेंस सूत्र ये हो जाएगा। अगर दर्पण सूत्र बोले तो 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, इसको कर देंगे दर्पण सूत्र। प्लस माइनस का ख्याल लगा, माइनस में रहे तो लेंस सूत्र, अगर प्लस में रहे 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, तो दर्पण सूत्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दी अवतल लेंस को कहा जाता है। अब सारी लेंस, अभिसारी लेंस, दोनों प्रकार के लेंस, इनमें से सभी। तो
अपसारी लेंस कहा जाता है। द्वि अपतल लेंस को क्या कहा जाता है? अपसारी लेंस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तल लेंस की क्षमता होती है, तो उत्तल लेंस की क्षमता होती है धनात्मक। अगर उत्तल दर्पण भी पूछेगा तब भी धनात्मक, यही अपतल दर्पण पूछता तो ऋणात्मक, अपतल लेंस पूछेगा तो भी ऋणात्मक। इसका भी आप ख्याल कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम थे? कितने आदमी हैं? तो 2 आदमी होते हैं। कितने आदमी थे? तो 2 आदमी। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम? 2 नियम। अपवर्तन परावर्तन दोनों के 2 नियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन रंग खतरे के सिग्नल में उपयोग होता है? तो खतरे के सिग्नल में कौन उपयोग होता है? तो लाल रंग। देखते हो कि अक्सर लाल रंग जलता है तो गाड़ियाँ रुक जाता है, ट्रेन रुक जाता है, ठीक। तो ये क्या हो जाता है? लाल रंग, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युतीय तार समानता होता है। विद्युतीय तार समानता होता है काले रंग का, लाल रंग का, ऑप्शन सी ऑप्शन हरा रंग का, ऑप्शन डी हल्के रंग का। हल्के रंग का नहीं, तो ऑप्शन बी हो जाएगा लाल रंग का। क्या हो जाएगा? विद्युतीय तार, ऑप्शन बी हो जाएगा लाल रंग का। और उदासीन पूछे तो काले रंग का, उदासीन पूछे तो काले रंग का, अगर विद्युतीय तार पूछा इसलिए लाल रंग का। इस भी बात को आप ख्याल कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत मोटर परावर्तित करता है। विद्युत मोटर परावर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ऑप्शन बी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, ऑप्शन सी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ऑप्शन डी विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित, यांत्रिक ऊर्जा में परावर्तित करता है विद्युत मोटर। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। ऑप्शन ए चालक के लंबाई पर, ऑप्शन बी चालक के प्राकृतिक पर, ऑप्शन सी चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, ऑप्शन डी इनमें से सभी। इनमें से सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनमें से सभी, सब पर निर्भर करता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। तो एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है 6.25 इंटू 10⁻18, 6.25 इंटू 10⁻20, 6.25 इंटू 10⁻29, 6.25 इंटू 10⁻27। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 6.25 इंटू 10⁻18। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कौन नवीकरणीय विखंडन को निरंतर करने वाला प्रयुक्त होता है? कौन नवीकरणीय विखंडन को निरंतर करने वाला प्रयुक्त होता है? लोहे का क्षर, स्टील का क्षर, कैल्शियम, कैडमिनियम का क्षर, एल्युमिनियम का क्षर। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका, कैडमिनियम का क्षर। याद रखिएगा, कैडमिनियम का क्षर नवीकरणीय विखंडन निरंतर करने वाला प्रयुक्त होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब, सबको रट जाइए, एकदम रट, यही सब क्वेश्चन आने वाला आपके बोर्ड एग्जाम में। किस देश को पवनों का देश कहा जाता है? किस देश को पवनों का देश कहा जाता है? ऑप्शन ए जर्मनी, डेनमार्क, भारत, इनमें से कोई नहीं था। डेनमार्क को पवनों का देश कहा जाता है, एकदम रट जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म का अणुसूत्र होता है, क्लोरोफॉर्म का अणुसूत्र होता है, क्लोरोफॉर्म का अणुसूत्र C3H8O3, CSO4 2H2O, ऑप्शन सी CHCl3, ऑप्शन डी NaNO3। तो ऑप्शन सी हो जाएगा CHCl3, CHCl3, क्लोरोफॉर्म का सूत्र CHCl3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन लवण है? NaCl, HCl, KOH, NaOH। तो NaCl लवण है, क्या है? NaCl लवण है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे की परमाणु संख्या होती है, तो लोहे की परमाणु संख्या कितनी होती है? 26 होती है, ये भी याद रखिए, लोहे की परमाणु संख्या 26 होती है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस धातु को चाकू से सरलता से काटा जा सकता है? किस धातु को चाकू से सरलता से काटा जाता है? तो सोडियम धातु को सरलता से चाकू से काटा जा सकता है। लोहा के नहीं होगा, तांबा का नहीं, चांदी का, तो सोडियम को हम आसानी से काट सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हेमाटाइट निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है? Fe का है, Fe का, फेरेरियम का, Fe का किस धातु का अयस्क है? Fe का। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, धातु के ऑक्साइड होते हैं, धातु के ऑक्साइड होते हैं क्षारीय, अम्लीय, उदासीन, इनमें से कोई नहीं था, क्षारीय होते हैं। धातु का ऑक्साइड कैसा होता है? क्षारीय होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सरलतम हाइड्रोकार्बन है मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। तो मीथेन क्या है? मीथेन सरलतम हाइड्रोकार्बन है, मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दही में कौन अम्ल पाया जाता है? दही में कौन अम्ल पाया जाता है? तो ऑप्शन ए में है साइट्रिक अम्ल, जी नहीं, साइट्रिक अम्ल इमली में पाया जाता है। ऑप्शन बी है लैक्टिक अम्ल, जी लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है दही में। ठीक। और जैकेलिक अम्ल टमाटर में पाया जाता है, मेथोलोइक अम्ल पाया जाता है चींटी के डंग में, और एक और अम्ल पाया जाता है चींटी के डंग में, फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। तो ये सब आप ध्यान दीजिएगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रबर। रबर एक बहुलक है, तो रबर एक बहुलक है आइसोपेन का, आइसोपेन का एक बहुलक होता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बन के अपरूप है हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी, इस सब क्या होता है? कार्बन का अपरूप होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या होती है, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 22, 23, 46, 46 होती है। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। अगर यही क्वेश्चन पूछ देता मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या जोड़ा में होती है तो 23 होती है। इसका भी आप ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन उत्सर्जिक अंग है? उत्सर्जिक अंग पूछ रहा, तो क्या हो जाएगा? वृक्क क्या उत्सर्जिक अंग है, अग्नाशय नहीं है, वृक्क हो जाएगा, आंख, नाक, यानी उत्सर्जिक अंग कौन है? वृक्क है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? मुतवाहिनी नहीं कहते हैं, नेफ्रॉन क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं। वृक्क की रचनात्मक, किडनी की रचनात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं, यानी वृक्क की रचनात्मक क्रियात्मक इकाई को कहते हैं नेफ्रॉन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आने वाला बोर्ड में, पाचन क्रिया पुण्य होती है, पाचन क्रिया पुण्य कहाँ होती है? बड़ी आंत में, अग्नाशय में, कि छोटी आंत में, कि ग्रास नली में? तो पाचन की क्रिया पुण्य होती है छोटी आंत से पुण्य होती है, छोटी आंत में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उच्च रक्तचाप कहलाता है हाइपरटेंशन, बी में दी हुआ हाइपरोटेंशन, सी में दी हुआ हृदय घात, इनमें से कोई नहीं। तो ए नंबर से ही हो जाएगा हाइपरटेंशन। और यही में निम्न रक्तचाप पूछेगा तो हो जाएगा हाइपरोटेंशन, निम्न के लिए ये हो जाएगा, उच्च के लिए पूछा है तो हाइपरटेंशन। इसका भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एंडोजेन है, एंडोजेन है नर हार्मोन, ऑप्शन बी दी हुआ है, ए दी ऑप्शन नर हार्मोन, मादा हार्मोन, सी ऑप्शन पाचक रस, इनमें से कोई नहीं। तो ए नंबर से ही हो जाएगा, एंडोजेन नर्म हार्मोन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे छोटी अंतरस्वामी ग्रंथि को क्या कहते हैं? पेट्रोटरी ग्रंथि कहते हैं, पेट्रोटरी ग्रंथि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पुष्प का मैथुन अंग है, पुष्प के मैथुन अंग किसे कहते हैं? शीशन को कहते हैं। पुष्प के मैथुन अंग कौन होता है? शीशन होता है। इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमोसेस्पेंस है, होमोसेस्पेंस, होमोसेस्पेंस, होमोसेस्पेंस वैज्ञानिक नाम। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन है ये, बीजपद कार्य है, बीजपद का कार्य है सुरक्षा करना, बीजपद का क्या कार्य है? सुरक्षा। ठीक। अगर आप लोग को ये पसंद आया होगा ऑब्जेक्टिव सेक्शन तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले एंड शेयर करना ना भूले। इससे और मैं हिंदी नॉन हिंदी का अब लाने वाला ऑब्जेक्टिव
तो आप कमेंट करके बताइए, अगर आप लोग को चाहना है और भी चाहना ऑब्जेक्टिव चाहिए तो आप हमको कमेंट करके बताइएगा। ठीक, आज हम यहीं तक रहेंगे। अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।